नमस्कार, जी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखिए मेरे साथ सुर्खियां। हरियाणा में भाजपा जजपा गठबंधन टूटा, ऐलान बाकी। दुष्यंत चौटाला ने सरकारी गाड़ियां लौटाई। शाह से मिलेंगे सीएम समेत पूरी कैबिनेट, इस्तीफा दे सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में भाजपा और जन नायक जनता पार्टी यानी जजपा का गठबंधन टूट गया है। बस ऐलान बाकी है। माना जा रहा है कि जजपा हरियाणा में 1 से 2 लोकसभा सीटें मांग रही थी, जबकि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और राज्य संगठन सभी 10 सीटों पर खुद लड़ने के पक्ष में है। यही टूट की वजह है। मोदी जयशंकर जी बचा लीजिए, रूसी सेना बॉर्डर पर भेज रही। 16 भारतीयों को रूस में बाबा व्लॉग्स ने फंसाया। बोला मर्जी से गए जान बचाने की गुहार लगाने वाले। 1 मिनट 26 सेकंड का ये वीडियो सैयद हुसैनी, समीर अहमद, मोहम्मद सूफियान ने 11 मार्च को अपने परिवार और दैनिक भास्कर को भेजा है। तीनों कर्नाटक के कलबुर्गी के रहने वाले हैं और नौकरी के लिए एजेंट के जरिए रूस गए थे। वहां उन्हें धोखे से आर्मी में भर्ती करा दिया गया। इस वीडियो में तीनों सेना की वर्दी में नजर आ रहे हैं। भाजपा सीईसी मीटिंग में 7 राज्यों पर चर्चा। 90 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल। बिहार, तमिलनाडु और ओडिशा की लिस्ट में देरी हो सकती है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की दूसरी बैठक सोमवार देर रात तक चली। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में दूसरी लिस्ट के लिए 7 राज्यों के 90 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल किए गए हैं। पीएम ने गुजरात में 10 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर है। वे सुबह करीब 9 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे सीधे साबरमती डी केबिन के पास रेलवे के कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। 4 राज्यों में 30 जगहों पर एनआईए की रेड। राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब, हरियाणा में आतंकवादी गैंगस्टर कनेक्शन केस में एक्शन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने मंगलवार को 4 राज्यों में 30 ठिकानों पर छापा मारा है। एनआईए ने खालिस्तान गैंगस्टर केस में एक्शन लिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने बताया कि चंडीगढ़ में भी कुछ जगहों पर एनआईए का सर्च ऑपरेशन जारी है। एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा देने का निर्देश। एससी ने चुनाव आयोग से कहा 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई आज चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल दे सकता है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को फटकार लगाई थी और मंगलवार शाम तक यह डिटेल देने का निर्देश दिया था। सीएए के खिलाफ असम में बड़े आंदोलन की तैयारी। गुवाहाटी सील, 30 संगठन एकजुट। इन्हें रोकने के लिए अस्थायी जेल बनाई जा रही। देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए सोमवार से लागू हो गया है। 2019 में जब इसका कानून संसद से पारित हुआ था, तब देश में कई जगह विरोध हुआ था। गुवाहाटी में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के बैनर तले लोग सड़कों पर उतरे थे और हिंसा भड़की थी। कांग्रेस विधानसभा अंबा प्रसाद के घर ईडी की रेड। रांची, हजारीबाग समेत 17 ठिकानों पर छापेमारी। चाचा और करीबी रिश्तेदारों पर भी कार्रवाई। झारखंड में ईडी ने 17 जगहों पर छापेमारी की है। इसमें बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद के रांची के दुर्वा स्थित आवास पर छापेमारी की गई। साथ ही बड़का गांव में उनके आवास पर भी टीम पहुंची। यह छापेमारी कई केस से जुड़ी बताई जा रही है। रांची में उनके घर के अलावा दूसरी जगह पर भी रेड हुई है। आंध्र में बीजेपी टीडीपी के 20 सीटें शेयरिंग फाइनल। भाजपा को 6 लोकसभा सीटें मिली। नायडू की पार्टी राज्य की 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी के 20 सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत फाइनल हो गई है। भाजपा 6 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि टीडीपी 17 संसदीय और 144 राज्य सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा बने एसीबी ईईओडब्ल्यू के चीफ। छत्तीसगढ़ में 3 आईपीएस और 25 डीएसपी का ट्रांसफर। अजात शत्रु अब एसडीआरएफ के डायरेक्टर। छत्तीसगढ़ में राज्य शासन ने सोमवार को बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों के तबादले किए हैं। इनमें से 3 आईपीएस राज्य पुलिस सेवा के 25 अफसर और 50 थाना प्रभारी शामिल है। सरकार ने रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा को एसीबी ईओडब्ल्यू का नया चीफ बनाया है। हरियाणा में सुसाइड का लाइव वीडियो। रेलवे स्टेशन के पोल पर चढ़ा छत्तीसगढ़ का युवक बिजली तार की चपेट में आकर झुलसा। हरियाणा के अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर सोमवार को आरपीएफ पोस्ट के सामने एक युवक रेल की ओवरहेड वायर ओएचई के पोल पर चढ़ गया। लटकते ही बिजली की चपेट में आने से जोरदार धमाका हुआ। युवक झुलसकर नीचे गिर गया। गंभीर हालत में युवक को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया, लेकिन सिविल अस्पताल में ही उसने दम तोड़ दिया। पूरी घटना की वीडियो सामने आई है। युवक की पहचान छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के चांपा का बताया जा रहा है।
एमपी में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू, पीएम बोले ये विकसित भारत की गारंटी। आस्था ट्रेनों से 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। मध्य प्रदेश में मंगलवार को चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर देश भर में 10 नई वंदे भारत को रवाना किया। मध्य प्रदेश में ट्रेन खजुराहो से चलकर हजरत निजामुद्दीन दिल्ली तक जाएगी। 13 एमएलसी उम्मीदवारों में गुड्डू जमाली सबसे अमीर। पूर्व मंत्री महेंद्र व बेनीवाल असलहों के शौकीन, आयकर के दायरे में नहीं आते। विछला राजभर विधान परिषद चुनाव के लिए 13 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। इनमें 10 बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के और 3 सपा के प्रत्याशी हैं। उनके दाखिल शपथ पत्र से सामने आया कि इस चुनाव में सबसे अमीर प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली है। दावा मोदी के चलते रुका था रूस यूक्रेन परमाणु युद्ध, अमेरिकी अधिकारियों ने कहा। भारतीय पीएम के फोन कॉल से पुतिन ने बदला प्लान। रूस और यूक्रेन के बीच 2022 में परमाणु युद्ध होने वाला था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमले का प्लान बना लिया था। बाद में पीएम मोदी के चलते एटॉमिक वॉर रुक गया। अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट पर चीनी जहाज ने रखी नजर। विशाखापट्टनम के तट से 500 किलोमीटर दूर तैनात किया। परीक्षण से ठीक एक दिन पहले पहुंचा भारत की अग्नि 5 मिसाइल को ओडिशा के समुद्र तट से सोमवार को टेस्टिंग की गई, जिस पर चीन का खुफिया जहाज नजर रखे हुए था। 7 मार्च को भारत ने टेस्टिंग के लिए अलर्ट जारी किया था। तो ये थी सुर्खियां। अब प्रेरणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।